बताइए कहाँ आपका 19 साल और कहाँ आपका 6 साल। जब 6 साल में जब ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो आगे की पिक्चर कितनी हिट होने वाली है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आदिवासी लोग यही सोचते हैं कि जंगल, पहाड़, नदी इसी के अंदर में रहता है, लेकिन अगर हमें अवसर की ये प्राप्ति होती है तो हम कहाँ सिर्फ देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, हम वैश्विक मंच पे भी अपने आदिवासियत को पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ दिखाने का काम करते। झारखंड की धरती को कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। चाहे झारखंड का नाम की बात हो या झारखंड में अपने अधिकार की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके हर एक सिपाही को ये संकल्प लेना है, चाहे हम झारखंड की धरती पे लड़े या हम भारत के किसी भी राज्य की धरती पे लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ने से कभी नहीं डरेगा। क्या आप अपनी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे? आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी नहीं है बड़े, और हमारे वरिष्ठ नेता नहीं है, युवा साथी नहीं है, सब गए हैं असम। क्योंकि ये लड़ाई जो हमने वर्षों से हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठ नेताओं से सीखी है कि राज्य कोई भी हो, हमारे अपने भाई बहन की बात कहीं भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में उनके पीछे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा जब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। आज दूसरा वर्ष है, ज्यादा बोलूंगी तो शायद भावुक हो जाऊंगी, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे मीडिया साथियों को भी, हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी और दूर दराज से आए हमारे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत दिल से आभार करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ उपस्थित, हमारी यहाँ के मेयर ने बड़े जोशीले अंदाज में सबको जगाने का काम किया, लेकिन मैं सुन रही थी कि आवाज पूरी कम आ रही थी, तो मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करना चाहूंगी। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, ये हमें वो याद दिलाता है जो हमारे बड़े हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मजबूत कंधों पे। तो जब युवा, झारखंड के युवा लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आवाज में थोड़ी हुंकार भी होनी चाहिए। तो सब मेरे सामने बैठे व्यक्ति, मेरे पीछे बैठे, स्टेज में बैठे लोग, आप सभी जोशीले अंदाज में साथ में करेंगे, क्योंकि ये परिवार की बात है, तो परिवार की बात सुनने के लिए थोड़ी हुंकार भी होनी चाहिए। दिशंगुरु शिबू सोरेन अमर रहे, दिशंगुरु शिबू सोरेन अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। दोनों हाथ उठा के करिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप सभी को बस ये कहना चाहती हूँ, इस तारीख को सिर्फ एक तारीख मत कहिए, क्योंकि ये तारीख में हजारों खून, हजारों परिवारों का, अपने लोगों का छूटना लिखा हुआ है। शायद हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हमने कहानियां सुन सुन करके अपना जीवन आगे बढ़ाया है, और मेरे से बहुत बड़े यहाँ पर में हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं। मैं आप सभी का इस मंच से बहुत अभिनंदन करती हूँ, मैं बहुत आभार करती हूँ, और सामने बैठी हमारी गिरडी की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब विषम परिस्थिति आई थी तो घर के लोग, आप लोगों ने मेरा परिवार बना था,
उस दिन आंसू पोंछने का काम आप लोगों ने किया था, उस दिन मुझे संबल बनाने का काम आपने किया था और ये एहसास दिलाया था कि कल्पना यहाँ की बहू नहीं है, कल्पना यहाँ की बेटी है। और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ, उड़ीसा से आई हुई इस बेटी को यहाँ बहू की जगह बेटी बनने का काम गिरिडीह की जनता, बांटे की जनता ने किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। संघर्ष की कहानी सबकी अपनी अपनी रहती है। आप सभी ने सुना होगा, जब झारखंड बना था, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, पहला जो जनरेशन रहता है, जो पहली पीढ़ी रहती है, वो अपनी जान गंवाती है। लड़ करके अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपनी जगह, अपना जंगल, अपना जमीन, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपना जान गंवाया। दूसरी पीढ़ी, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी होती है, वही संघर्ष को आगे लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ता है। अपनी पहचान को बताने के लिए, अपने संस्कृति के लिए बचाने के लिए उनको जेल जाना पड़ता है। पूरा जिंदगी इसी में बीत जाता है, अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाते, उनका परिवार यही सब होता है। और जब तीसरी पीढ़ी आती है, तो उस तीसरी पीढ़ी के कंधों पर वही संघर्ष, वही बलिदान, वही इतिहास की कहानी का तो अपने कंधों पर लेकर के उसे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करना होता है, जो आज आपके हेमंत दादा कर रहे हैं। पहली पीढ़ी अंग्रेजों से लड़ते हुए हमारे इस जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी आहुति दे दी। दूसरी पीढ़ी आती है, ये संघर्ष से निकला हुआ पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम अपने आप में बताता है कि मोर्चा जब खोला था झारखंड को बनाने का, उसी अस्तित्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम आया था। और हमारे जो अगुआ साथी थे, बड़े लोग थे, उन्होंने जेल के अंदर गए, अपना परिवार छोड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़ी, लेकिन अपना कर्म का स्थल पूरा झारखंड को बनाया। आज बहुत लोगों को किसी का नाम भी नहीं पता होगा, किसी की कहानी नहीं पता होगी, लेकिन अगर झारखंड के आप किसी भी हिस्से में जाइएगा, किसी भी पहाड़, टोला, पर्वत, नदी, नाला के पास जाइएगा, तो कोई ना कोई एक हमारे क्रांतिकारी योद्धा की कहानी छिपी। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ अभी भी अनजान है। मैं ये दरखास्त करना चाहती हूँ, क्योंकि झारखंड का भविष्य हमारा युवा है, तो आपको ये जानना होगा कि आप जब अपने आप को गौरवान्वित करके झारखंडी बोलते हैं, तो झारखंड का नाम आपको किसने दिलाया था? नाम गुमनाम सभी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करके, उनके जीवन से सीख लेके हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चा, माँ, पिताजी, किसी के बारे में नहीं सोचा। सोचा किसके लिए था? झारखंड की धरती को बचाने के लिए सोचा था। तो आज के दौर में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आज हम झारखंड को आगे बढ़ाने की ऐसा पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये युवा झारखंड है, तो युवा ऊर्जा भी है, और जब युवा ऊर्जा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने हेमंत दादा के साथ खड़े रहना है। खड़े रहिएगा ना? खड़े रहिएगा ना? आवाज नहीं आ रही है। खड़े रहिएगा। ये संघर्ष की धरती है झारखंड, ये बलिदान की धरती है झारखंड। यहाँ हर क्षण, हर वर्ष एक नया इतिहास लिखा जाता है। कभी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, कभी अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे संकल्प लेकर के जाना है। जिस तरीके से ये साल में एक दिन आता है, आप सभी का, आप लोगों ने जन्म लिया है, आप लोग को जन्म दिवस आता है ना? आप लोग उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं?
पूछ रही हूं मैं कुछ आपसे, आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो जब हम उन माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने जन्म दिवस को इतने उत्साहित तरीके से मनाते हैं, तो जब गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां दिवस आ रहा है, तो कहाँ है वो ऊर्जा? मुझे आपने दिखाई नहीं दे रही है। वो ऊर्जा आपको लाना होगा, क्योंकि ये मत समझिएगा कि संघर्ष आपका यहीं खत्म हो गया। संघर्ष बहुत आगे बाकी है। आपके हेमंत दादा का विजन है, उनका दूरदृष्टि है कि झारखंड का जब नेतृत्व यहाँ के लोगों ने हेमंत जी को दिया है, तो 2050 तक झारखंड को विकसित, प्रभावशाली और देश ही नहीं वैश्विक मंच में झारखंड की पहचान को आगे बढ़ाने का काम करना है, और मुझे इसमें आप सभी का साथ चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं, जब बाहर जाते हैं, अभी हाल ही में मुझे ये सौभाग्य मिला, हमारे आदरणीय बड़े भैया सोनू जी भी साथ में थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में और लंदन की हम लोगों ने, हमें ये सौभाग्य मिला यात्रा करने का। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारे झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है। आज जब हम हमारे यहाँ के हमारे हॉकी प्लेयर, जिनका नाम आप जानते हैं, जिनके नाम से हमारा एक स्कॉलरशिप भी चलता है और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए वहां पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को पता है वो स्कॉलरशिप का नाम क्या है? किसी को पता है उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? झारखंड का किसी ने जवाब दिया था? जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप। क्या है ये? क्यों हेमंत सोरेन जी ने ऐसा सोचा कि इनके नाम से लेकर के हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? जब हमें यह सौभाग्य मिला वहां जाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको जान करके हैरानी होगी कि उस जमाने में अंग्रेजों का जब शासन था, उस जमाने में हमारा आदिवासी बेटा वहां जाकर के हॉकी भी खेला, पढ़ाई भी की और वहां से अपनी डिग्री भी हासिल की, जिन्हें आज हम जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से जानते हैं। ये है हमारा इतिहास। और आज ये एक आदिवासी बेटा उस वक्त में वहां पर में गया जब जाने का रास्ता नहीं था। आदिवासी लोग यही सोचते हैं कि जंगल, पहाड़, नदी इसी के अंदर में रहता है, लेकिन अभी अगर हमें अवसर की ये प्राप्ति होती है तो हम कहां सिर्फ देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, हम वैश्विक मंच पे भी अपने आदिवासियत को पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ दिखाने का काम करते हैं। आज वैश्विक मंच पे एक आदिवासी राज्य के आदिवासी मुखिया, आपका बेटा, आपका दादा, आज झारखंड का नाम हम पूरे विश्व पटल पर में रख करके आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, लेकिन वहां जाकर के झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षों पर हमारी वहां चर्चा हो रही है। वहां हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का म्यूजियम में तीर धनुष और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम है। अगर हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन्होंने हमें ये बताया, लेकिन सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको गर्व नहीं होता कि आप ऐसे एक परिवार का हिस्सा हैं जो संघर्षों से कभी नहीं डरता, संसाधन नहीं भी हो, लेकिन बदन में कपड़े कम भी हो, उस वक्त जब उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और तीर धनुष का कमान हाथ में लेकर के लड़ने का काम किया था, जो हमारा इतिहास हमें बताता है, तो आज आप लोगों को भी तैयार रहना। आज हमारे झारखंड की जो बिटिया
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमें बहुत सारे विद्यालय में जाने का मौका मिला और बच्चों से जब मैंने बात किया तो बच्चों को ये उत्साह देख करके ये बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा कार्यक्रम झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इन्हीं विद्यालयों से जो भी सीबीएसई के टच पे पढ़ाया जा रहा है, हमारे गरीब गुरबा बच्चे जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था, अपने परिवार में सपना नहीं देखा था, आज 40 बच्चे हमारे भारत के इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 40 बच्चों का उसमें चयन हुआ। ये एक विश्वास है, एक छोटा सा सपना देखा था हेमंत जी ने। वो चाहते तो प्राइवेट स्कूल को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपने बच्चों को, उन बच्चों को जिनके पास हुनर तो है लेकिन शायद आर्थिक तंगी की वजह से कहीं उनका सपना तो नहीं टूट रहा है। कोई बच्चा गांव देहात में रह करके ऑफिसर बनने का सपना तो नहीं देख रहा है, कहीं एक बच्ची डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन जब जेब चेक करती है, जब माँ पिताजी के सामने में ये सपना रखती है तो उसके पिताजी के पास इतनी ताकत है कि क्या वो उसका सपना पूरा कर सके। लेकिन ये सोच आई आपके दादा के पास और उन्होंने हमारे झारखंड के गरीब बच्चों के लिए ऐसा विद्यालय खोला जहां उन्हें ये शिक्षा मिल सके, उन्हें ट्रेनिंग मिल सके, उन्हें कोचिंग मिल सके कि आप सपना देखो, पूरा करने का काम आपका हेमंत दादा करेगा। ये होती है सोच। गुरुजी क्या कहते थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा तो आपको कोई भी ठग करके चला जाएगा। आप किसी भी समुदाय से आते हो, आपके लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे राज्य में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी की जो समस्या है वो यही रही है कि उन्हें धक्का दे करके आगे करना पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। हम जब बड़े भैया से बात कर रहे थे तो यही बात हो रहा था कि आजकल हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन कराने के लिए बहुत ज्यादा दरखास्त आते हैं। ये है हमारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हमारे बच्चे जब विदेश में पढ़ने का सपना कभी किसी ने नहीं देखा था, आज वही बच्चा जो पूरी शिक्षा कंप्लीट करके आगे बढ़ने का सपना देखता है, हमारे आदिवासी गरीब युवा बच्चा जब ये सपना देखता है कि कहीं पे मुझे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करनी है, जेब में तो इतने पैसे नहीं है क्योंकि यात्रा करना महंगा है, पढ़ाई महंगी है, लेकिन उसी बीच में ये स्कॉलरशिप आती है और 100 बच्चों से अधिक अब तक हमारे बच्चों ने अपना हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, जिसके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जब हम उस कार्यक्रम में गए तो मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावुक हो जाता है जब वो लोग रो करके अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा सपना सिर्फ हम मन में सोचते थे, ये हेमंत दादा के जहन में कैसे आया। तकलीफ आपके अंदर है, पीड़ा आपके अंदर है, लेकिन उसका एहसास आपके हेमंत दादा को हो जाता है क्योंकि ये झारखंड का बेटा है, ये आपका बेटा है और ये आपके दर्द का, आपकी समस्याओं का, आपको तकलीफों का निदान अगर कोई कर सकता है तो वो हेमंत सोरेन कर सकता है। आज इसी तकलीफ, अपने हक, अपने अधिकार के लिए असम में वहां के आदिवासी समुदाय के आह्वान पर आज इस कार्यक्रम में जो आपको उपस्थिति दिख रही है, आपके हेमंत दादा यहाँ नहीं है, वो यही लड़ाई लड़ रहे हमारे असम के आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए वहां गए। आज उन्हें विश्वास है कि अगर भारत में आदिवासी समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जिसको कहीं शरण नहीं मिलता है, हेमंत सोरेन जी के पास में अगर जाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा। तो आज आप उनकी अनुपस्थिति का कारण
आपके हेमंत दादा वहां पे पहुंचे हुए हैं। जब विश्वगुरु बाबा का देहांत होता है, वो सिर्फ एक परिवार का देहांत नहीं था, इस परिवार का देहांत नहीं था, वो इस समाज के, झारखंड के, पूरे हमारे देश के आदिवासियों के वो मार्गदर्शक थे, उनके परिवार का देहांत था। जब हम लोग गांव में रहते थे, हर दिन लोगों का आना जाना, लोग जिन्हें हम बहुत पहचानते भी नहीं थे, दूर दराज से, दूसरे राज्यों से सब आते थे और बाबा के जगह को, जन्म स्थल को देखने का उनका आशा रहता था। उन्होंने देखा कि आखिरी बार हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इतने लोगों का उत्साह, इतने लोगों का प्यार, ये बताता है कि ये संघर्ष विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के साथ, हमारे अगुवा साथियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता ने किया था, जिसका ये प्रमाण है कि जब बाबा हमारे साथ नहीं रहे तो लोग पैदल चल करके, बहुत किलोमीटर पैदल चल करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित मां कराने गए थे। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये है हम सारे लोग जो हम कभी डरते नहीं हैं। यही मंच था जब विषम परिस्थिति में आप लोग मेरे साथ खड़े थे, तो हम लोग क्या कहा करते थे? जेल का ताला टूटेगा और झारखंड कभी झुका नहीं है, न झारखंड कभी झुकेगा। तो ये बात सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये भावना है, ये भावना आपके अंदर में है, जिसे समय लगता है नहीं है। घर का एक सदस्य को अगर थोड़ा चोट भी लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो बाकी के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए रांची में भी देश के अन्य राज्यों से आए आदिवासी समाज के लोग हेमंत सोरेन जी से अगुवाई करने आए थे कि आप भी हमारे राज्य में आए और आदिवासी समाज को संरक्षित करने, उनकी लड़ाई का हिस्सा बनने का काम करें। आज यही जिम्मेदारी आपके हेमंत दादा के ऊपर है। वो सिर्फ झारखंड का नेता, झारखंड का बेटा नहीं है, अब वो भारत का दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, हमारा गरीब गुरबा हो, मजदूर हो, किसान हो, उन सबका वो बेटा है। हमारे जितने भी यहाँ पे साथी आए हैं, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर में बैठे हैं, मैं आप तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और कुछ बातें रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये याद रखिएगा, झारखंड की धरती को कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। चाहे झारखंड का नाम की बात हो या झारखंड में अपने अधिकार की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके हर एक सिपाही को ये संकल्प लेना है, चाहे हम झारखंड की धरती पे लड़े या हम भारत के किसी भी राज्य की धरती पे लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ने से कभी नहीं डरेगा। क्या आप अपनी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे? आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी नहीं है बड़े, और हमारे वरिष्ठ नेता नहीं है, युवा साथी नहीं है, सब गए हैं असम। क्योंकि ये लड़ाई जो हमने बरसों से हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठ नेताओं से सीखी है कि राज्य कोई भी हो, हमारे अपने भाई बहन की बात कहीं भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में उनके पीछे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और ये लड़ाई हमें सबको मिलकर के लड़नी होगी। मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत काम करना बाकी है। हमारे अर्थव्यवस्था हो, हमारे विकास
हो, आपके हेमंत सोरेन जी का ये सपना है कि झारखंड के विकास को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन हमको अपने प्रकृति को संतुलित में रखते हुए, सामाजिक न्याय देते हुए हमें अपने झारखंड को आगे बढ़ाना होगा। बातें बहुत है हमारे, चाहे सर्वजन पेंशन की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब झारखंड में हमारी सरकार नहीं थी, हमारे यहाँ विपक्ष के जब लोग थे, तो जब इन्होंने 18-19 वर्ष शासन किया तो इन्होंने सिर्फ 12 लाख लोगों को पेंशन से जोड़ा था। वो भी जोड़ा इसलिए था कि कतार में आप खड़े रहेंगे, जब एक आगे से कोई व्यक्ति गुजर जाएंगे तो आपका नंबर आएगा। लेकिन आज इन 6 वर्षों में सर्वजन पेंशन की योजना से 35 लाख लोगों को जोड़ने का काम आपके दादा हेमंत सोरेन ने किया है। अब अनुमान लगाइए, कहां आपका 19 साल और कहां आपका 6 साल। जब 6 साल में जब ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो आगे की पिक्चर कितनी हिट होने वाली है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं ये सिर्फ आपका हेमंत दादा बोल करके नहीं करता है, ये जमीन में काम करके करता है। चाहे जेएससी सीजीएल की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, उसको पूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराने का अगर काम किया है तो आपके हेमंत दादा ने किया है। और ये ऐतिहासिक कदम है जो इससे पहले की किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज झारखंड सरकार में हमारे झारखंडी युवा लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि निष्ठा के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए, आप निष्ठा के साथ अपने कामों को करिए और बाकी का काम आपका हेमंत दादा करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट लंबी है, अगर बोलने लगेंगे तो आप लोग उठ करके वैसे ही चले जाएंगे। मैं अपनी बातों को अब संपूर्ण करते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक साथी जो सामने रहकर, जो पर्दे के पीछे रहकर इस पार्टी को मजबूत कराने का काम करता है, मैं आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से हमें ये जिम्मेदारी मिली है। आप प्रत्यक्ष तौर पे हो या ना हो, आज अगर कल्पना सोरेन गांडे से यहाँ खड़े होकर के बोलती है, अगर सोनू भैया गिरिडीह से खड़े होकर के बोलते हैं, हमारे विधायक, पूर्व विधायक या होने वाले भावी विधायक, चाहे हमारा पार्षद हो, मेयर हो, हमारे पार्टी का एक एक व्यक्ति को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस बहू को बेटी का दर्जा दिया और इस बेटी को कल्पना मुर्मू सोरेन बनने का मौका दिया, और जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा असली परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार है, जिन्होंने मुझे उस समय में मजबूती प्रदान की जब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। आज दूसरा वर्ष है, ज्यादा बोलूंगी तो शायद भावुक हो जाऊंगी, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे मीडिया साथियों को भी, हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी और दूर दराज से आए हमारे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत दिल से आभार करना चाहती हूँ। सूर संगीत को ढेर से टिलकार